माय नेम इज तुलसी चौहान फ्रॉम यूपी। मेरा क्वालिफिकेशन 10 12 प्लस ITI, माय डिग्री इन BSc, डिप्लोमा 530 ADIS। ओके, आपने ADIS किया है आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन? जी सर। आपने जो ADIS किया है वो 12th के बेस पे किया है या फिर ग्रेजुएशन BSc के बेस पे? BSc BSc। जी। ओके, BSc आपने कब किया? सर BSc में मतलब 2022 में। और ADIS आपने कब किया? सर 2023 अभी निकले हैं, 2023 में। अच्छा, 2023 में। कहाँ से ADIS किए? MSBT या फिर कोई अदर? क्या सर? ADIS आपने कहाँ से किया? MSBT से किया या फिर कोई अदर? सर गोपालगंज से। इंडिया मेरा कॉलेज इंस्टीट्यूट है। किसी इंस्टीट्यूट से किए ना? जी, इंस्टीट्यूट से किए। ओके, तो जहाँ से आपने किया है क्या वो स्टेट टेक्निकल बोर्ड से अप्रूव है? यस सर। कौन से स्टेट टेक्निकल बोर्ड से? तो मतलब मैं समझा नहीं। जैसे आप जो ADIS करते हैं वो किसी स्टेट टेक्निकल बोर्ड से अप्रूव अगर कोई संस्था है वहां से करते हैं तो बेहतर। जी, मैंने कहाँ प्राप्त है। और गोपाल कहाँ से मान्यता प्राप्त है उसको? एफिलिएशन उसका कहाँ से है? सर मणिपुर। मणिपुर से एफिलिएशन है। जी। ओके, क्या नाम है उस कॉलेज का? स्नैप इंडिया। स्नैप इंडिया। अच्छा जी। चलिए ठीक है। जो आपने ADIS का कोर्स किया है क्या ये आप रेगुलर किए थे या फिर ऑनलाइन किए थे? सर रेगुलर। जी, रेगुलर फुल टाइम आपने ट्रेनिंग लिया है? जी। ओके ठीक है। अच्छा ये बताइए आप अगर आप एक सेफ्टी सुपरवाइजर के पोस्ट पे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या होना चाहिए? सर मैं सेफ्टी के तौर पर जा रहा हूँ तो उसके सर देखेंगे मतलब कहाँ कहाँ हजार्ड है, कहाँ कहाँ मतलब रिस्क है, उसको बारे में इसी करेंगे और उसको बताएंगे, TBT करेंगे। और जो कि मतलब हाउस कुकिंग मतलब प्रॉपर कराएंगे जहाँ पे हम मतलब करा रहे हैं, जो मतलब काम कराते थे। और सर PT मतलब उसको इसी कराएंगे, उसको भी कराएंगे और उसको सब इसी कराएंगे। ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन वगैरह आप करेंगे कि नहीं? जी करेंगे। जब आप एक सेफ्टी सुपरवाइजर के पोस्ट पे जाएंगे तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? साइट पे अर्ली मॉर्निंग TBT कंडक्ट कराना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप क्या करते हैं? ठीक है, TBT कराएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? सर TBT करा कर तो उसको बारे में बताएंगे कि कैसा काम है, उसका हजार्ड का है, क्या क्या मतलब रिस्क हैं, क्या क्या मतलब हो सकते हैं। ठीक है। और हजार्ड आप बताएंगे तो हजार्ड के साथ साथ सर जो कौन सा काम करने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर उसको नॉलेज देंगे और मतलब उसको समझाएंगे अच्छी तरह से, और जो मतलब इससे होगा उनको मतलब बढ़िया तरह से उनको कॉन्फिडेंस उनको मतलब ऐसी करेंगे। ठीक है, आप हजार्ड बताएंगे, हजार्ड के साथ साथ हजार्ड का प्रिकॉशन बताएंगे ना? जी सर। हाँ, तो ये आप बोलिए, ये ऐड करिए। उसके बाद बताइए, आप TBT कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद क्या कराएंगे? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? TBT आपने कंडक्ट करा दिया, उसके बाद आपका काम क्या होगा? सर उसके बाद उनको काम के लिए जो देने वाले हैं उनको बाद से परमिट होगा, TBT
इंट्रोडक्शन, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, वर्क, मतलब सब इसके बारे में इसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो तो आपने मान लीजिए टीबीटी में आपने वो सारा चीज बता दिया, ठीक है। जो एक्टिविटी चलने वाला है आप उसके बारे में क्या करेंगे, टीबीटी में आपने बता दिया, एक्सीडेंट बता दिया, नियर मिस बता दिए, अनसेफ एक्ट बता दिया, कंडीशन बता दी, ये सारा चीज आपने टीबीटी में बता दिया मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टीबीटी करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको परमिट मतलब ठीक है, परमिट्स वगैरह चेक करेंगे, परमिट्स है कि नहीं, जो एक्टिविटी चल रहा है उस एक्टिविटी के लिए परमिट ऑलरेडी लिया गया है कि नहीं। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइजर हैं तो आप परमिट लेने जाते हैं, या फिर कोई आपके साइट के अदर जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे साइट के इंजीनियर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, अगर वो परमिट लेने जाते हैं तो आपका काम क्या है, उस परमिट को एक बार चेक कर लेना कि जो एक्टिविटी चल रहा है उसका परमिट लिया गया है कि नहीं, और उसका क्लियर डेट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आज 7/8/2023 है, तो 7/8/2023 के डेट में जो एक्टिविटी चल रहा है उस एक्टिविटी के लिए परमिट लिया गया है कि नहीं, ये चीज आप चेक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, परमिट के बाद परमिट के बाद आप क्या करेंगे, रहेगा कि कौन सा काम रहेगा कौन सा नहीं, उसके बाद थर्ड पार्टी का सिग्नेचर रहेगा और हम लोग का मतलब इससे वो तो मैं आपको सारा चीज बता दिया, ठीक है। परमिट के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए परमिट आपने सारा चीज चेक कर लिया, इंश्योर कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, एंड व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। परमिट के सर बाद हम जो है कि एम्प्लॉय जाकर काम करने जा रहे हैं उनको पीपीएस प्रोवाइड कराना और उसके बारे में बताना। ठीक है, आपके जो भी यस, ठीक है, आपके जो भी कामगार भाई हैं, ठीक है, उनको जो भी रिक्वायर्ड पीपी है वो उपलब्ध कराना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके साइट पे कोई भी वर्कर बिना पीपीई का काम कर रहा है तो ये क्या है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पीपीई आप प्रोवाइड कराएं, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड पीपीई है, जॉब स्पेसिफिक जो भी पीपीई है, उनको आप जरूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पीपीई आपने प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्कर हाइट मुझे इसी कर रहा है, फुल बोर्ड हार्नेस है जो कि मतलब उसको इसी करेंगे। मैंने ये सारा चीज बता दिया आपको, जो भी जॉब स्पेसिफिक पीपीज हैं आप उसको उपलब्ध करा दिए, ठीक है। आपने ग्लोव्स प्रोवाइड करा दिया है ना, फुल बॉडी हार्नेस प्रोवाइड करा दिया, हेलमेट्स प्रोवाइड करा दिया, सेफ्टी शूज प्रोवाइड करा दिया, एवरीथिंग आपने पीपीज जो भी रिक्वायर्ड पीपीज है आपने प्रोवाइड करा दिया। पीपीज प्रोवाइड कराने के बाद आप क्या करेंगे, बोलिए। उसको बोलिए। आप साइट पे क्या करेंगे, आपका काम क्या होगा, जो भी अनसेफ एक्टिविटी हो रहा है, कंडीशंस है आपके साइट पे, नियर मिस है, वो सारा चीज को क्या करेंगे, आप एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तैयार करेंगे, ऑब्जर्वेशन रजिस्टर बनाएंगे, उसमें वो सारा चीज आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। जो भी होल डेज में आपने जितने भी ऑब्जर्वेशन नोट किया हुआ है, अगर जो भी ऑब्जर्वेशन ओपन है ना, उसे कोशिश करेंगे क्लोज कराने का, है ना। जैसे मान लीजिए किसी वर्कर को आप बिना हेलमेट का पाए, ठीक है, काम करते वक्त वो हेलमेट अपना उतार के, है ना, और वो बिना हेलमेट्स का ही काम कर रहा है, तो आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया उस चीज को, ऑब्जर्वेशन को आप क्या किए, अपने जो भी रजिस्टर आपने तैयार किया है ऑब्जर्वेशन रजिस्टर, उसमें क्या करेंगे, आप उस चीज को मेंशन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो आपने उस समय एक्शन क्या लिया, उस समय आप एक्शन क्या लेंगे, मतलब जो फुल बॉडी मतलब जो सर ये मतलब बारे में उनको बता रहे हैं कि वही सब मतलब होगा। ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, बिना हेलमेट्स का जो कामगार भाई पाए गए हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको हेलमेट्स अगर नहीं है उनके पास तो प्रोवाइड कराएंगे, अगर है तो
वो क्यों नहीं पहने हैं, ठीक है। अगर वो हेलमेट्स नहीं पहने हैं, बिना हेलमेट्स का काम कर रहे हैं, साइड पे बिना हेलमेट्स का है, तो उसका क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ये सारा चीज आप उनको बताएंगे। और एट ए टाइम आप क्या करेंगे, उनको हेलमेट्स प्रोवाइड कराएंगे, पहनाएंगे, और उसका एक पिक क्लिक करेंगे, है ना। देन आप क्या करेंगे, उस चीज को, जो भी ओपन चीज है उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन लिखा कि हाँ, आई फाउंड ए वर्कर विदाउट हेलमेट, ओके, उस चीज को आपने ओपन लिखा, फिर आपने हेलमेट्स प्रोवाइड करा दिया उसे, है ना, हेलमेट्स वो पहन लिया, फिर वो क्या हो गया, वो जो ऑब्जर्वेशन था वो आपने क्लोज कर दिया उसको, ठीक है। तो ऐसे ही होल डेज में आपको कम से कम जो क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है 5-6 आपको ऑब्जर्वेशन क्या करना होता है, मेंशन करना होता है, अपने रजिस्टर में बनाना होता है, नोट करना होता है, ठीक है ना। तो होल डेज आपका काम ये रहा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सर जो होगा मतलब एनिमेशन आएंगे उनको, मतलब जितना हम बनाए होंगे उनको मतलब दिखाएंगे, बताएंगे उसके बारे हम्म, ठीक है। और में। चेकलिस्ट वगैरह बनाएंगे ना। जी जी, चेकलिस्ट हो गया, जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है उन सभी का चेकलिस्ट आप तैयार करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है 15 डेज पे चेकलिस्ट तैयार किया जाता है, कहीं कहीं मंथली चेकलिस्ट तैयार किया जाता है। तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज आपको करना पड़ता है, और अपने सीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता है, अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। जो भी नियर मिसेस का आपके साइड पे इंसिडेंट हो रहा है उससे क्या करेंगे, आप अपने सीनियर को अपडेट करेंगे, बताएंगे ये सारा चीज, है ना। तो ये चीज आप ऐड कर सकते हैं, जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं ये सारा चीज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हजार्ड क्या होता है सर? हजार्ड एक ऐसा माहौल है जो हमको, बोलिए। जी सर, हजार्ड वो ऐसा चीज है जो हमको खतरा पहुंचाने की, मतलब नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। ठीक है, हजार्ड का कुछ एग्जाम्पल बताइए। सर हजार्ड मतलब 6 प्रकार का होता है: मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, न्यूमेरिकल और फिजिकोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल हजार्ड में क्या क्या आता है? आपने फिजिकल हजार्ड का एग्जाम्पल दिया है ना, टाइप से बताया आपने हजार्ड का। तो फिजिकल हजार्ड क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। सर इसमें मतलब फिजिकल हटाने में से काम करते समय मतलब वो आदमी गिर भी सकता है, मतलब उसको मतलब कट भी सकता है काम के बगैर, मतलब हाई पे चल रहा है, मतलब उसको मतलब एक तरह से मतलब बीमारी से जा रहा है। तो बोलिए। तो सर जी मतलब यही होगा। मतलब कोई ऐसा हजार्ड जिसमें किसी व्यक्ति को फिजिकली रूप से यानी शारीरिक रूप से कोई नुकसान अगर पहुंचता है, ठीक है। जैसे वो हाइट से गिर गया, हाइट से जब वो गिरेगा तो क्या होगा, फिजिकली रूप से उसे किसी तरह का इंजरी तो जरूर होगा, है ना। जैसे वो फ्लोर पे फिसल के गिर गया, है ना, स्लिप करके गिर गया, तो क्या होगा, फिजिकली रूप से हो सकता है उसका पैर टूट जाए, सिर फट जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, है ना। तो ये चीज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो हजार्ड के जितने भी आपने टाइप्स बताया, आपको मैं बता दूं, हजार्ड के आपने जितने भी टाइप्स बताया है उन सभी को कैसे आप डिफाइन करेंगे, है ना, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये सारा चीज आप अपने जो भी नोटबुक आपने रखा है वो सारा चीज आप मेंशन कर लेंगे, समझ लेंगे, है ना। ठीक है, ओके। एक्सीडेंट और नियर मिस में क्या डिफरेंस है? सर एक्सीडेंट में जो हो गया सर मतलब हो जाएगा, नियर मिस में नहीं भी होगा। एक्सीडेंट मतलब हो जाएगा और नियर मिस मतलब नहीं भी होगा। एक्सीडेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन एन एक्सीडेंट? बोलिए, आप एक्सीडेंट को कैसे डिफाइन करेंगे?
पहले क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप एक्सीडेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन एन एक्सीडेंट? सर एक्सीडेंट हो गया जो मतलब बिना अनुमति को मतलब जो हाइट मतलब है उसको मतलब हाइट से गिर गए वो एक्सीडेंट हो गया। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे इसको परिभाषित करेंगे? अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि सेफ्टी किसे कहते हैं, एक्सीडेंट किसे कहते हैं, नियर मिस किसे कहते हैं, तो आप कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा ना, लिखा होगा ना? सर इंसिडेंट में जो सर इंसिडेंट पूछे हैं ना, इंसिडेंट में जो घटना हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, तो उसे हम इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट नो लॉस, इंसिडेंट मतलब नो लॉस नो इंजरी मतलब इसमें होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए ऑन साइट इमरजेंसी क्या होता है? कैसा? ऑन साइट इमरजेंसी क्या होता है? इसके बारे में पता है आपको? नहीं सर, नो आइडिया। इमरजेंसी जैसा कि सर इमरजेंसी प्लाट भी जैसे विजन लाइट आ गया, ये मतलब DSD आ गया। ठीक है। आप बोल रहे हैं स्पीकर ऑन किए हैं क्या आप? जी सर, मतलब स्पीकर आप स्पीकर को आप ऑफ करिए, क्योंकि आपका जो आवाज है बहुत घर घर आके आ रहा है ना, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जी सर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए कहीं पे वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, वेल्डिंग एक्टिविटी चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन देंगे? क्या क्या वहाँ पे कंट्रोल मेजर आप लगाएंगे? सर वेल्डिंग में कंट्रोल मेजर, बोलिए। सर उसको पीपीएस देंगे। और वेल्डिंग जो मतलब हो रहा है उसको बारे में बताएंगे कि मतलब यहाँ मतलब हजार हो सकता है, यहाँ हजार नहीं हो सकता, मतलब उसको बारे में बताएंगे। ठीक है जी। उसको देखेंगे मतलब उसको मतलब वेल्डिंग मतलब कराने से पहले हम जा करके उसको चेक करेंगे कि मतलब ठीक ठाक है इसमें। ठीक है। मतलब साफ करने के लिए। ठीक है। और भी कुछ पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। सबसे पहला काम क्या है आपको? फायर सर, हाथ जो फायर है, फायर रिएक्शन इलेक्ट्रिक जो है मतलब उसको इसी करेंगे। ठीक है जी। और बोलिए, और कुछ? स्लिप ट्रिप हो गया, फिजिकली मतलब उसको इसी होना चाहिए। और उसको मतलब जाने से पहले परमिट करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। और जो सब जैसे उसको मतलब ही हो सकता है, उसको देखेंगे फायर हो गया, इसका मतलब उनको देखेंगे, बताएंगे। और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं? गैस टेस्टिंग मतलब उसको कराएंगे। 10 मीटर एरिया में उसको वेरिफाई करेंगे। अच्छा, बैरिकेड करेंगे उसको। ठीक है। और क्या कर सकते हैं?
सर उसको मेडिकल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी इसमें अंदर ना आ सके, मतलब जल्दी जैसे मतलब वहाँ पे मतलब देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि वेल्डिंग एक्टिविटी जो चल रहा है उसमें आपको क्या क्या कंट्रोल मेजर लगाना है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? परमिट। आपके पास क्या होना चाहिए? परमिट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर बात किया जाए तो आपके पास क्या होना चाहिए? परमिट होना चाहिए। परमिट। उसके बाद क्या है? जो भी आपके वेल्डर करने वाले पर्सन है वो क्या होना चाहिए? पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए। जो ट्रेंड बंदा है उसी को क्या करेंगे आप? डिप्लॉय करेंगे वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो भी वहां पे कम्बस्टिबल मटेरियल है यानी जलने वाला जो भी चीजें हैं उसको आप क्या करेंगे? पॉसिबल है तो आप वहां से अलग वेल्डिंग ऑपरेशन करिए या फिर आप उसको क्या करिए? दूर कर दीजिए। नहीं तो आप क्या करिए? फायर ब्लैंकेट का यूज करिए। फायर ब्लैंकेट से क्या करिए? आप उसको ढक दीजिए, है ना। उसके बाद आप वहां क्या कर सकते हैं? वहां पे आपको जरूरी चीज ये होता है कि एक फायर वॉचर वहां पे होना चाहिए। फायर वॉचर क्या होता है इसके बारे में पता है आपको? जी सर। फायर वॉचर क्या होता है? सर फायर वॉचर हो गया जो आग लगाने के आग को बुझाने के लिए मतलब रखा जाता है वहाँ पे। ठीक है। हॉट वर्क का जो भी काम चलता है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कहीं पे फायर की अगर घटना हो तो इमिडिएटली उस पर एक्शन ले, ठीक है। और आप वहाँ क्या करेंगे? हॉट वर्क का काम चल रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ फायर होगा ही। तो फायर होगा तो उसके लिए आप क्या रखेंगे? वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ रखेंगे, है ना। और वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए वो आप चेक कर लेंगे कि वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, पूरी तरह से प्रेशराइज है कि नहीं। ये सारा चीज आप क्या करेंगे? चेक कर लेंगे अच्छी तरह से, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? वहाँ का जो एरिया है उसे क्या करेंगे आप? फायर ब्लैंकेट जो होता है उससे क्या करेंगे? ढक देंगे अगर पॉसिबल हो तो, है ना। उसके बाद जो भी आपका केबल्स वगैरह को आप चेक कर लीजिए, है ना। कहीं पे किसी तरह का कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये सारा चीज आप क्या कर लेंगे? वहाँ पे चेक करेंगे, है ना। और जहाँ भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ उस जगह पे आप इल्यूमिनेशन का आपको खासा ध्यान रखना पड़ता है ना। इल्यूमिनेशन क्या होता है समझते हैं? इल्यूमिनेशन मतलब जो रोशनी होता है, प्रकाश, है ना। मतलब कोई ऐसा जगह ना हो जहाँ अंधेरे में कोई बंदा जो है जो वेल्डर है वो अंधेरे में वेल्डिंग कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है ना, ठीक है। और जो भी आपका पोर्टेबल टूल्स वगैरह है उसमें टैग वगैरह लगा होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ आप क्या करेंगे? अगर ज्यादा वहाँ पे नॉइज वगैरह है ना, नॉइज वगैरह है तो उसके लिए आप ईयर प्लग का यूज करेंगे। साथ ही साथ जो जॉब स्पेसिफिक पीपीज है ना, उस चीज को क्या करेंगे आप? वर्कर को प्रोवाइड कराएंगे। जो भी वेल्डर है उसको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो ये सारा चीज आप कंट्रोल मेजर में ऐड कर सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने फुल टाइम पढ़ाई किया हुआ है पूरे 1 साल? 1 साल आपने पढ़ाई किया है? जी। बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ जी सर, जी। हाँ तो आप 1 साल पढ़ाई किए हैं तो 1 साल में आपने क्या क्या पढ़ाई किया? सर फंडामेंटल हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, इसका फोल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, मतलब इसका फोल्डिंग हो गया। ठीक है। अच्छा, लाइन ब्रेक आपने बताया। लाइन ब्रेक क्या होता है? उसे कहते हैं जो कोई भी हजारियत गैस जा रही है उसको मतलब बंद करके उसको काम करने की प्रक्रिया को लाइन ब्रेक करता है। ठीक है।
ठीक है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड आपका सही है ना। आपको अभी जरूरत क्या है, अभी थोड़ा और प्रिपेयर करने का। ठीक है, जी इस लेवल पे आप समझिए तो एक अगर अच्छा मतलब सैलरी अगर पाना चाहते हैं, ठीक है, जी हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। जी ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। मुख्य रूप से आपको क्या परमिट, सबसे पहले आपका क्लियर क्या होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय, है ना। उसके बाद आपने कौन सा कोर्स किया है, उस कोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक सेफ्टी